आतंकवादी हमले को कदापि सहन नहीं करेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और विश्व सम्राट बन दिखाएंगे। We love America, we love America, we love America। हम हैं चीन के नौजवान, हम हैं चीन के नौजवान। खींच दी है हमने अपने लहू से जमीन पर लकीर, ताकि आने न पाए लांघ कर इस लकीर को कोई दुश्मन फकीर, कोई दुश्मन फकीर। गर आएगा कोई शोला, गर आएगा कोई शोला इस चीनी हवा के सामने, तो भस्म हो राख बन जाएगा वो सामने ही सामने, वो सामने ही सामने। अफ्रीका भूमि महान है, अफ्रीका भूमि महान है। हमारी भूमि गरीब जरूर है, मगर हमें अपने आप में गुरूर है कि हौसले हमारे बुलंद हैं, हौसले हमारे बुलंद हैं। हम विश्व के उदाहरण ज्वलंत हैं, हम विश्व के उदाहरण ज्वलंत हैं। अफ्रीका भूमि महान है, अफ्रीका भूमि महान है। पाकिस्तान के बाशिंदे, हम पाकिस्तानी इस मुल्क की दहलीज पर आने वाले हर हिंदुस्तानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। खाक में अपनी इज्जत को हम, खाक में अपनी इज्जत को हम हरगिज मिला सकते नहीं। अरे हम तो वो पत्थर हैं, हम तो वो पत्थर है जिसे दुश्मन भी हिला सकते नहीं, दुश्मन भी हिला सकते नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सौगंध उठाकर कहते हैं कि आज सैकड़ों जानों की बलिवेदी पर तुझे जो आजादी की बिछड़ी हुई छवि मिली है, उस पर तनिक भी आँच न आने देंगे। कट जाए क्यों न सर हमारे, कट जाए क्यों न सर हमारे, मगर सर हिमालय का हम न झुकने देंगे। और इस तिरंगे को उम्र भर अनंत आसमां पर लहराएंगे, अनंत आसमां पर लहराएंगे। सावधान, होशियार, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, हमला करो, मारो, मारो, हमला करो।
धरती का ये छिन्न भिन्न स्वरूप, मेरा वो वसुधैव कुटुंबकम का अरमा कहाँ खो गया? मैं कहाँ जाऊं? किसको बोलूं? किससे फरियाद करूं? आखिर किससे? आज मेरा ये आंगन सबसे ये कह रहा, इन सब में था जो प्यार जाने कहाँ खो गया। आज मेरा ये आंगन वक्त ने कैसी बेरहमी की है, प्रेम भोर जाने कहाँ दूर हो गई है, प्रेम भोर जाने कहाँ दूर हो गई है। आज मेरा ये आंगन सबसे ये कह रहा, इन सब में था जो प्यार जाने कहाँ खो गया। आज मेरा ये आंगन चारों ओर लगे हैं देखो जुल्म और सितम के मेले, मेरे ही लाल कैसे गोलियों से खेले, मेरे ही लाल कैसे गोलियों से खेले। देख देख हो गई है खामोश निगाहें, देख देख हो गई है खामोश निगाहें। भरता है दिल ये आहें सुनी सुनी राहें। आज मेरा ये आंगन सबसे ये कह रहा, इन सब में था जो प्यार जाने कहाँ खो गया। आज मेरा ये आंगन धरती माँ, धरती माँ। आप कौन? मैं हूँ समय, वक्त, मैं हूँ काल चक्र। लेकिन आपका यहाँ आगमन? हे वसुधा, तुम्हारा ये दुखित स्वर अनायास ही मुझे यहाँ खींच लाया। तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी की झलक क्यों? मेरे बच्चों के बीच विध्वंस ही मेरे दुख का कारण है समय, विध्वंस ही मेरे दुख का कारण है। इसमें दुख की क्या बात है? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे ये लाल, ये सभी इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को भी आतुर हैं, कुर्बानी के लिए, न्यौछावर होने के लिए भी तैयार हैं। नहीं चाहिए ऐसे प्राणों का बलिदान। ये कुर्बानी तो सिर्फ स्वराज्य की रक्षा के लिए ही है। इसलिए ये लोग अपने अन्य भाइयों की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी हिंसा वृत्ति से तो इन सब में केवल स्वराष्ट्र की भावना ही उजागर हो रही है। लेकिन मेरी वो विश्व बंधुत्व की कल्पना, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा समय? उसका क्या होगा?
क्या वो स्वप्नवत ही रह जाएगी? नहीं, तुम्हारी ये कल्पना अवश्य ही साकार होगी। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात दिन का आगमन निश्चित ही है, ठीक उसी प्रकार ये घनघोर अंधकार के बादल छटकर एक नया सवेरा निश्चित ही आएगा धरनी, निश्चित ही आएगा। परंतु कैसे कैसे ये भारत और पाकिस्तान पारस्परिक वैमनस्य जैसी संकीर्ण भावनाओं ने इन्हें बुरी तरह जकड़ रखा है। इन सब को देखकर तो यह वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व बंधुत्व की भावना एक पिंजरे में तड़प रहे पंछी की तरह आखिरी सांस ले रही है, आखिरी सांस ले रही है। और ये देखो अमेरिका और अफगानिस्तान को, ये तो परमाणु शस्त्रों के निर्माण द्वारा विश्व विध्वंस की होड़ में लगे हैं। ये क्या मेरी उम्मीदों का सितारा बनेंगे समय, ये क्या मेरी उम्मीदों का सितारा बनेंगे। धैर्य रखो धरनी, धैर्य रखो। तुम्हारी आशाओं का दीपक शीघ्र ही दैदीप्यमान होगा। पर कैसे होगा समय, कैसे होगा? हे धरा देवी, तुम इसी बात से तो अनभिज्ञ हो कि तुम्हारे इस चमन के बिखरे हुए फूलों को एक माला में पिरोने के लिए एक दिव्य शक्ति का अवतरण हुआ है। उनका अवतरण हो चुका है धरनी, उनका अवतरण हो चुका है। अच्छा, मेरा मन उस दिव्य शक्ति के दिग्दर्शन हेतु अत्यंत लालायित है। कौन है वो? कौन है वो दिव्य शक्ति? कौन है वो? तुम्हारी इस व्याकुलता को देखकर मैं तुम्हें इस बात का बोध कराता हूँ कि वो दिव्य शक्ति है स्वयं परम पिता परमात्मा, स्वयं शिव भगवान। और वो तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम संसार का उपहार लाए हैं। सचमुच मेरे दामन में स्वयं भगवान का अवतरण। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। परंतु हे समय, इस भीषण विध्वंस में शिव पिता ये विश्व एकीकरण का कार्य कैसे संपन्न करेंगे? मैं तुम्हें इसका मर्म बताता हूँ। देखो, इस विध्वंस का मूल इन सब में देह का मिथ्या अभिमान ही है। जब ये सभी इस नश्वर देह को भूल स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे, तभी विश्व बंधुत्व संभव है। लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा समझने से विश्व एकीकरण का क्या संबंध? देखो, आत्मिक रूप में ये सभी भाई भाई हैं। जब ये आपस में आत्मिक दृष्टि रखेंगे, तब ये स्वतः ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन देह के धर्मों से परे हो जाएंगे और तुम्हारा वो वसुधैव कुटुंबकम का अरमा सहज ही पूर्ण हो जाएगा धरनी, सहज ही पूर्ण हो जाएगा। आज मैं धन्य धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई जो आपने मुझे इस अनोखे मर्म से विदित कराया। मैं बहुत खुश हूँ समय, आज मैं बहुत खुश हूँ।
मेरे लाल सुनो, सुनो मेरे लाल सुनो, सुनो मेरी जो बरसों की तमन्ना थी कि सारे जहां में शांति की बंसी बजे, चारों ओर सुख चैन की शहनाई गूंज उठे और रग रग में बंधुत्व प्रेम का वास हो। मेरी वो अभिलाषा आज पूर्ण होने वाली है वत्सों, आज पूर्ण होने वाली है। माँ, आप किस कल्पनातीत संसार की आस लगाए बैठी हो? देखो, ये देखो, आज प्रत्येक का दृष्टिकोण नितांत विध्वंसकारी बन चुका है। परिणामतः आने वाली सदी संघर्षों की अग्नि में झुलसेगी, बात बात में खून की नदियां बहेंगी और इन संघर्षों का अंत हर एक इंसान की मौत लाएगा। माँ, मौत लाएगा। नहीं वत्सो नहीं, ये हर मन की सबसे बड़ी भ्रांति है। इस विध्वंस की अति का अंत तो सुनिश्चित ही है, परंतु इस विश्व विनाश के दौरान पांचों तत्वों के नवीनीकरण के पश्चात ये धाम पुनः देवधाम बन जाएगा, जिसका आगमन तुम सबकी दृष्टि में नामुमकिन है। और तुम सब में एकता ही उस जहां का आधार है। क्या हम सब एक हो जाएं? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसमें असंभव क्या है वत्स? असंभव क्या है? माँ, ये पाकिस्तानी हमारी भारत भूमि के स्वर्ग कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो आप खुद ही बताइए, हमारे विचारों में एकीकरण कैसे हो सकता है? माँ, कैसे हो सकता है? ये स्वर्गिक भूखंड कश्मीर हमारा ही है, इस पर हमारा प्राचीनतम अधिकार है। हम इसे लेकर ही रहेंगे, लेकर ही रहेंगे, लेकर ही रहेंगे। अगर आप हमें भाई भाई कहती हो, तो क्यों ये अमेरिका वासी अपने ही भाइयों को मौत के मुंह में धकेलने की ओर अग्रसर हैं? क्यों ये मिसाइलों का निर्माण कर सारे जहां को पल भर में खाक में मिला देना चाहते हैं? आखिर क्यों? धार्मिकता के गुमान में चूर ये भारतवासी आध्यात्मिकता के स्तर पर अन्य देशों को स्वयं से निकृष्ट समझते हैं। ये क्या भ्रातृत्व भाव के सेतु का निर्माण करेंगे? अतः हम सब के बीच सामंजस्य कभी स्थापित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम कुछ भी कहो मेरे लाल, मेरे लिए तो तुम सब एक हो। तुम्हारा ये संघर्ष मेरे लिए असहनीय है वत्स। मौत ही हर समस्या का निदान नहीं है, अतः संघर्ष मत करो वत्स, संघर्ष मत करो, संघर्ष मत करो वत्स, संघर्ष मत करो। इट्स नॉट पॉसिबल। हम इस संघर्ष के लिए मजबूर हैं। हम तो संघर्ष करेंगे, करके रहेंगे, ये करके रहेंगे। धुआं एक सुनहरा सा
स्वाहा। अब मत रो माँ, मत रो। तुम्हारा ये विलापित स्वर हमसे देखा नहीं जाता। तू रोती क्यों है? तेरी इस भारत भूमि की रक्षा के लिए ही तो हम अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं। इसमें संदेह क्या है? क्या ये तेरी आकांक्षा नहीं है माँ? इस भारत भूमि की रक्षा मैं तुम्हारे अन्य भाइयों की मौत की कीमत पर नहीं चाहती वत्स, नहीं चाहती। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। आज तक तो हम आपको सिर्फ भारत की माँ कहकर ही स्वयं को गौरवान्वित करते रहे, पर आज हमें आपकी इन उदार भावनाओं का बोध हुआ कि आप भारत भूमि की रक्षा के लिए सारे भूखंड का सर्वनाश नहीं चाहते। हम तेरे अरमानों को पूरा करने हेतु अपने भाइयों से मैत्री अवश्य करेंगे माँ, मैत्री अवश्य करेंगे। मुझे यह तो विदित ही था कि एक दिन तुम मेरी इस चाहना को जरूर समझोगे। तो लो, मैं ये विश्व बंधुत्व का बीड़ा तुम्हारे ही हाथों सौंपती हूँ। तो अभी से हम ये विश्व बंधुत्व के कार्य का कदम उठाते हैं। आप हमें आशीर्वाद दो माँ। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है ही, परंतु अब तुम उस परम पिता परमात्मा शिव का भी स्मरण करो, जो ये विश्व एकीकरण का विशाल कार्य गुप्त रीति संपन्न कर रहे हैं। यही स्मृति तुम्हारी विजय का आधार बनेगी। लो, ये श्रेष्ठ आत्मिक स्मृति का तिलक, आत्मिक स्मृति का तिलक, आत्मिक स्मृति का तिलक। और अब तुम अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने चुना है। मैं रूहानी सैनिक इस खंडित विश्व को एक करने जा रहा हूँ। मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे भाइयों, क्या तुमने माँ की पुकार सुनी? हम सब के प्रति माँ की यही आस है कि हम सब एक हो जाएं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तुम कितने क्रूर, कितने निष्ठुर हो। हमारे खातिर न सही, कम से कम माँ के आंचल में पलने के नाते तो हमारा यही फर्ज है ना कि हम उनकी उम्मीदों का चिराग बने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए हमें ये समझौता मंजूर है। हम आज तक तो कहते आए कि हिंदू चीनी भाई भाई, पर ये हकीकत कहाँ। आज हम इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिखाएंगे। तो मित्र, हम ये मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हम अफ्रीका वासी भी आप लोगों के साथ मैत्री के लिए तैयार हैं। हम भी मैत्री करेंगे, अवश्य करेंगे। जब ये सभी राष्ट्र एक हो रहे हैं, तो इस विश्व एकीकरण में हम अमेरिका वासी भी अपना हाथ क्यों न बढ़ाएं? चलो, हम भी मैत्री करेंगे, हम भी मैत्री करेंगे। इन भारतवासियों के कितने नेक भाव हैं।
हम इससे वाकिफ न थे। इनके द्वारा हमें एक नया मुल्क पाकिस्तान मिलने के बावजूद भी हमने इनके कश्मीर पर कब्जा करना चाहा। ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह था। आज हम इनकी एहसानमंदी पर मेहरबान हैं। हम पाकिस्तानी भी इन भारतवासियों के आगे नतमस्तक होते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। तो लीजिए माँ, अर्पित है आपके चरणों में ये स्वराष्ट्र का झंडा। बताइए अब हमारे लिए क्या आदेश है? अब तुम्हें ये शिव का ध्वज समस्त विश्व में चहुओर फहराना होगा। परंतु ये शिव का ध्वज ही क्यों? क्योंकि ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ही सर्व धर्म पिताओं के भी पिता हैं। देखो, ईसाई धर्म की भी प्रचलित मान्यता है कि गॉड इज लाइट, जो कि ज्योति बिंदु शिव का ही प्रतीक है। हे जगत सहाय माँ, ये तो केवल ईसाई धर्म में ही सिद्ध हुआ कि भगवान ज्योति बिंदु है, पर इस्लाम धर्म में क्या होगा? ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध संगे अस्वद नामक पत्थर जो कि मदीना में है, उसका स्वरूप भी निराकार ज्योति बिंदु ही है। अच्छा, अब हमें विश्वास हुआ कि हमारे अल्लाह शिव पिता ही हैं। माँ, बौद्ध धर्म का चिनकानसेकी नामक पत्थर, जिसे हम लोग शांति देवा कहकर उसमें अपना मन एकाग्र करते हैं, क्या वो भी ज्योति बिंदु शिव की ही प्रतिमा है? हाँ, वो भी ज्योति बिंदु शिव की ही मूर्ति है। अतः अन्य सभी धर्मों में भी यही मान्यता है कि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु ही हैं और वे ही सर्व आत्माओं के परम पिता हैं तथा हम उनकी संतान आपस में भाई भाई हैं। आज हमें पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया माँ कि शिव पिता ही हम आत्माओं के परम पिता हैं। तो लो वत्स, ये शिव का ध्वज लो। हाँ माँ, आज से और अभी से हम ये शिव का ध्वज सारे विश्व में फहराएंगे और आने वाली सदी में आपके काल्पनिक संसार को साकार कर ये दिव्य तोहफा आपके हाथों में सौंपेंगे।
हमारे लिए एक अनुपम सौगात ले। खुशियों की शबनम बिखेरने आ रही है 21वीं सदी। आज ये 21वीं सदी तुमसे मुलाकात करने व तुम्हें कुछ आशीर्वचन देने आई है। ओ विश्व की माँ, आज सबके सामने मैं तुम्हें ये आश्वासन देती हूँ कि कुछ ही समय पश्चात मेरी इस 21वीं सदी में इस विश्व का स्वरूप पूर्णतः सुखमय होगा। मुबारक हो धरनी तुम्हें, मुबारक हजारों बार। आएगी तुम्हारे दामन में 21वीं सदी बनके बहार, 21वीं सदी बनके बहार। अब तो खुश होना धरनी, खुश होना। हाँ हाँ, आज मैं बेहद प्रसन्न हूँ समय, आज मैं बेहद प्रसन्न हूँ। झूम तरित झिन ता झूम तरित झिन ता झूम तरित झिन ता झूम तरित झिन झूम तरित झिन ता झूम तरित झिन ता झूम तरित झिन ता झूम तरित झिन झूम। आज इस खुशी के मौके पर हम सभी मिलकर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे।